लेसन का नाम क्या है? रियल नंबर। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर। रियल नंबर के नाम से ही क्या पता चल रहा है? नंबर क्या है वास्तव में? रियल। नंबर क्या है वास्तव में? रियल। रियल नंबर जो होती है वो हमारी कितने टाइप की होती हैं? रियल नंबर नहीं, लेसन का नाम तो रियल नंबर है, लेकिन हमारे स्टार्ट होती है लेसन की। लेसन को नाम डालो रियल नंबर। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्या। यानी संख्या है एक वास्तविक है तो कोई ना कोई संख्या क्या होगी? अवास्तविक भी होगी। रियल है तो कोई इमेजिनरी नंबर भी होगी। तो सबसे पहले अपन डिवाइड करेंगे नंबर। किससे करेंगे? नंबर। नंबर कितने टाइप्स की होती है अपनी? 2 टाइप्स की। कितने टाइप्स की होती है नंबर? 2 टाइप्स की। कौन कौन सी? एक नंबर जो होती है उसे क्या कहते हैं? पहली जो होती है उसे क्या कहते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर। रियल नंबर से मतलब क्या समझती है? कि जो रियल में है। ऐसी नंबर जो रियल में है वो कौन सी नंबर होगी? रियल नंबर। और दूसरी कौन होती है? इमेजिनरी नंबर। कौन सी होती है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। यानी इमेजिनरी नंबर से आप क्या समझते हैं? कि एक ऐसी नंबर जो वास्तव में नहीं है, जो वास्तव में नहीं है, हमारी इमेजिन में है। किसमें है? हमारी इमेजिन में। वास्तव में नहीं है ये नंबर। और रियल वाली क्या है? वास्तव में है और इमेजिन वाली वास्तव में नहीं है। ठीक। इसके बाद हमारी रियल नंबर होती है, ये भी कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप्स की। कौन कौन सी? पहली जो होती है उसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। वेरी गुड। पहली जो होती है उसे बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। और दूसरी नंबर होती है उसे क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। नंबर। गुड। रेशनल नंबर। तो देखिए रियल नंबर जो होती है वो वास्तव में होती है। जैसे हमारी कोई भी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो ये वास्तव में रियल है। वास्तव में है तो कौन सी? रियल नंबर। और इमेजिनरी नंबर जो होती है जो वास्तव में नहीं होती है, जैसे कि जो आई के रूप फॉर्म में होती है। ऐसे कि एक एग्जाम्पल ले लें हम, जैसे कि हमने ले लिया 2i। तो जो एक हमारा फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर बराबर -1 बराबर होता है आई स्क्वायर। ठीक। तो कोई भी नंबर है, जैसे हमारा लिखा है यहाँ पे -2x, तो देखिए इसे इमेजिनरी नंबर, ये क्या रियल नंबर है? इमेजिनरी। इमेजिनरी क्योंकि इसमें माइनस है। अब इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम? इसे लिख सकते हैं -2 गुणा 1 लिख सकते हैं। और इसको एक बार ऐसा लिख सकते हैं -2 गुणा 1। आप पता है -1 जो -1 होता है उसके बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर। ठीक। मान लो हमने एक एक्स बराबर मान लिया, एक्स स्क्वायर बराबर मान लिया, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा आपको? 2 और आई, और इसकी जगह पे क्या जाएगा? आई स्क्वायर। और एक्स के बराबर क्या जाएगा? 2√2 आई। ये हो जाएगी। तो आई हमारे लगा तो ये कौन सी नंबर हो जाएगी? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। नंबर। तो आप नंबर से समझ गए। तो हमारी जो मैथ होती है इसमें नंबर कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप। पहली कौन सी होती है? रियल नंबर। दूसरी कौन सी होती है? इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या रियल में होती हैं? यस सर। इमेजिनरी नंबर क्या रियल में होती हैं? नो सर। ये किस में होती हैं? हमारी इमेजिन में। किस में होती हैं? इमेजिन में। अब आ जाओ, रियल नंबर हमारी कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप्स की। कौन कौन सी? इरेशनल और रेशनल नंबर। सॉरी ये क्या होती है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। पहली कौन सी होती है? रेशनल नंबर। और दूसरी कौन सी होती है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन सी होती है? ऐसी नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसी नंबर जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी नंबर को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और दूसरी होती है अरेशनल नंबर। जब ये परिमेय है तो ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय। कौन सी हो जाएगी? अपरिमेय अपरिमेय संख्या। संख्या। इसको अंडर रूट। जो भी हमारी रेशनल नंबर होती है अपरिमेय संख्या, हमेशा किसकी फॉर्म में होती है? अंडर रूट। जैसे कि √3, √5, √6। तो ये कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या। और जितने भी P/Q की फॉर्म में होती है वे सभी क्या होती है? हमारी परिमेय संख्या। फॉर एग्जाम्पल की कोई परिमेय संख्या का बताइए नाम देवेंद्र। सर जैसे एक हाँ हो जाएगी। 1/1 लिखना पड़ेगा तब ये हुई P/Q की फॉर्म में। जैसे हमने लिख दिया 6/3, तो ये क्या हो गई? ये परिमेय संख्या, क्योंकि किसकी फॉर्म में लिखी? P/Q। के रूप में। हमने लिख दिया 4/5, तो ये भी क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या, क्योंकि P/Q की फॉर्म में। कोई भी नंबर ले लो एक्सेट्रा,
तो इतनी बात समझे आप? यस सर। इतनी बात समझ गए? यस सर। इसके बाद जो हमारा आता है कि नंबर्स में चार्ट, नंबर्स का पढ़ेंगे हम चार्ट। तो इतना वीडियो बंद करें। अब इन नंबर्स को पढ़ने के लिए हम एक बनाएंगे एक छोटा सा चार्ट में क्रिएट करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं एक अपना गोला। तो गोला, ये गोला है, ये किसका नंबर का गोला होता है, कौन बताएगा? अच्छा, सबसे पहले नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर से सबसे पहले आती है नेचुरल नंबर। कौन सी आती है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 0 से या 1 से? 1 से। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है हमेशा 1 1 से। से। और नेचुरल नंबर के बाद आगे आती है कौन सी? होल नंबर। कौन सी आती है? होल नंबर। और होल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 0 से। दो। 0 से 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये होती है 1 से 2 3 4, ठीक। और जो समय हमारी सारी होल नंबर्स होती हैं वो किसके अंदर आती हैं? इंटीजर। किसके अंदर आती हैं? इंटीजर। किसके अंदर आती हैं? इंटीजर। इंटीजर। इंटीजर कैसे होते हैं? इंटीजर जो होते हैं हमारी वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के। एक तो होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है। इंटीजर जो हमारे होते हैं यानी प्लस की नंबर, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ये पॉजिटिव इंटीजर है। फिर 0, फिर आ जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। अगर हम आपसे पूछ लें कि 0 बताइए कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव? नहीं है। 0 ना तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव। अगर कह दें हम 0 क्या इंटीजर है तो क्या कहेंगे? इंटीजर है। इंटीजर है लेकिन ना तो पॉजिटिव है ना ही केवल इंटीजर है। तो आप समझ गए। और सभी इंटीजर के आगे कौन आता है बताइए? सभी इंटीजर के बाद कौन आता है? रेशनल नंबर। सभी इंटीजर के ऊपर आती है हमारी रेशनल नंबर। जैसे कि यहाँ पे हम ये वाले एरो लगा के यहाँ पे लिख दे रहे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो आप जानते ही कहाँ से स्टार्ट होती हैं? कौन से? P/Q की फॉर्म में। जो भी हमारी नंबर P/Q की फॉर्म होती है वो होती है रेशनल नंबर। और सभी रेशनल नंबर के ऊपर कौन आता है? वो आती है रियल नंबर। क्या होती है? रियल नंबर। वो होती है रियल नंबर, जो कि हमारा यहाँ ऊपर लिखा है रियल नंबर, ठीक। तो अब आप चार्ट से याद करेंगे, बोलेंगे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है। इंटीजर 2 टाइप्स के होते इंटीजर हैं। 2 टाइप्स के होते हैं। पहला पॉजिटिव। पूरा बोला करो, पहला पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा बोला पहला पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर। इंटीजर। दूसरा नेगेटिव इंटीजर। 0 क्या है आपका? ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव लेकिन इंटीजर है। अब हम पूछेंगे बताइए नेचुरल नंबर किसके अंदर आती हैं? सर होल नंबर के अंदर यानी नीच के अंदर। नेचुरल नंबर किसके अंदर आती हैं? होल नंबर के। और होल नंबर किसके अंदर आती हैं? इंटीजर के। और इंटीजर किसके अंदर आती हैं? सर रेशनल नंबर के। और रेशनल नंबर किसके अंदर आती हैं? नंबर। इतना क्लियर? ये हमारे लेसन का कॉन्सेप्ट था। आप पढ़ेंगे अपन एग्जाम्पल और सवालों की तरफ। देखिए अब पढ़ते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते थे बताइए? जो नंबर को हम क्या लिखते थे? P/Q के रूप की फॉर्म में। लेकिन क्या होना चाहिए? Q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसी नंबर क्या होती है हमारी? रेशनल नंबर। जैसे कि हमने 1 ले ली 3/5, तो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए कभी भी? 5 बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या होगी? एक रेशनल नंबर। अगर ये 5 बराबर 0 आ गया तो क्या ये रेशनल नंबर होगी? तो रेशनल नंबर क्या होती है? बोलो। रेशनल नंबर ऐसी नंबर होती हैं नंबर होती हैं जिनको जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है। P/Q के रूप में लिखा जाता है। और इसमें कभी भी Q बराबर 0 नहीं होती है। इसमें कभी भी Q बराबर 0 नहीं होता है। अब दूसरी आ जाओ इरेशनल नंबर। रेशनल इरेशनल नंबर कौन सी होती है? जो हमेशा रूट की फॉर्म में लिखा जाता है। किसके रूप में फॉर्म में लिखा जाता है? नंबर अंडर रूट की फॉर्म में। लिखा जाता है। तो कोई भी रेशनल नंबर का एग्जाम्पल बताओ। जैसे अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 एक्सेट्रा, ठीक। आप नेचुरल नंबर तो बताइए नेचुरल नंबर की काउंटिंग हमेशा कहाँ से होती है? 1 से। तो बोलो नेचुरल नंबर की काउंटिंग। 1 से। नेचुरल नंबर की काउंटिंग 1 से शुरू होती 1 से शुरू होती स्टार्ट होती है। और अनंत तक। और कहाँ तक जाती है नेचुरल नंबर? अनंत तक 1 से लेके इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर होती हैं। आ जाओ होल नंबर।
होल नंबर की काउंटिंग हमारी कहाँ से होती है? 0 से। होल नंबर की काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। स्टार्ट और कहाँ तक जाती हैं? इन्फिनिटी। 0 से इंफिनिटी तक। 0 1 2 3 होल नंबर 0। अगर हम कहने बताइए होल नंबर जो होती है उसमें जो 0 है वो हमारी कौन सी है? बिगेस्ट होल नंबर या स्मॉलर होल नंबर? स्मॉलर होल नंबर। इसमें पूछ रहे हैं कि स्मॉलर होल नंबर कौन है, तो क्या बताओगी? 0। सबसे हम पूछे स्मॉलर होल नंबर कौन है? 0। हम कहते हैं बिगेस्ट होल नंबर कौन है? इन्फिनिटी। कौन है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। आइए इसी प्रकार से इंटीजर, हमारे इंटीजर कितने टाइप के होते थे? 2 टाइप के। कौन कौन से? पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। हाँ, तो इंटीजर जो स्टार्ट होता है, 0 कौन सा इंटीजर है? ना पॉजिटिव इंटीजर ना नेगेटिव ना इंटीजर तो पॉजिटिव इंटीजर ना ही नेगेटिव पर और इंटीजर है। +1 +2 +3 डॉट 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 -1 -2 -3। बताइए इसमें पॉजिटिव इंटीजर कौन है? प्लस वाले +1 +2 +3 ये कौन से है? पॉजिटिव। इंटीजर। और ये माइनस वाले कौन से हैं? नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर। वेल डन। अब बताओ इवन नंबर। इवन नंबर क्या होती है? इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाती है। जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 2 से डिवाइड हो जाते हैं। वो कौन सी नंबर होती है? इवन नंबर। और ऑड नंबर कौन सी होती है? ना हो एक और स्वयं से जो 2 से डिवाइड ना हो उसे क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। और नंबर। और प्राइम नंबर कौन होती है? जो केवल खुद से केवल खुद से विभाजित हो। केवल खुद से एक से विभाजित हो। एक से विभाजित हो। विभाजित। जैसे सर 13। बहुत सारे एग्जाम्पल है हम लिखवाते हैं। जैसे कि हमने बताते हैं इवन नंबर के बताइए कौन कौन? 2 4 6 0 2 नहीं होगा इसका। आएगा सर। 0 किसी भी नंबर में लगा दो तो जाता। 2 4 6 8 10 12 14 16। ठीक। बताओ ऑड नंबर कौन कौन सी होती हैं? और नंबर सर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ठीक है। कम से कम इतनी तो आपको पता ही होना चाहिए। 100 के अंडर में 23 तक की पता होनी चाहिए आपको ऑड नंबर। हाँ, प्राइम नंबर कौन कौन सी होती है? जो केवल एक से और खुद से डिवाइड होती है। जैसे कि 3 क्या है? एक प्राइम नंबर है या नहीं है? क्योंकि ये 1 से डिवाइड होगी और 3 से ही डिवाइड होगी। इसके अलावा कोई से डिवाइड होगी? नो सर। अगर हमने कह दी 5 क्या है? ये जो 1 से डिवाइड होगी और 5 से नंबर ये प्राइम। क्या बताओ? 9 क्या प्राइम नंबर है? नो सर। क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाती है और 1 से, तो इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। इज दैट क्लियर? इतना सर। तो रेशनल नंबर कौन होती है? जिन्हें P/Q क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। जो इरेशनल नंबर कौन होती है? जिसे हमें अंडर रूट में लिखा जाता है। नेचुरल नंबर कौन होती है? जिनकी काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। 1 से स्टार्ट होती है इन्फिनिटी तक जाती है। अगर हम कहते हैं नेचुरल स्मॉलर नेचुरल नंबर कौन सी होगी? तो क्या बताओ? 1। अगर हम कहते हैं स्मॉलर होल नंबर कौन सी होगी? 0, क्योंकि होल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 0 से। अगर कहते हैं हम इंटीजर हमारे होते हैं 2 टाइप के। हम कहते हैं 0 कौन सा इंटीजर है? ना पॉजिटिव ना इंटीजर। लेकिन इंटीजर है। इंटीजर है। इवन नंबर कौन सी होती है? जो 2 से डिवाइड होती है। ऑड नंबर कौन होती है? जो 2 से डिवाइड। ना हो। लेकिन एक क्या है? ऑड नंबर या इवन नंबर? और नंबर। ऑड नंबर। ठीक। लेकिन ये 2 से तो डिवाइड होता नहीं, फिर भी क्यों है? सर क्यों? बताइए। क्योंकि सर वो हर किसी से विभाजित हो जाता है। नो सर। हम्म। क्योंकि सर वो खुद से ही होता और किसी से नहीं। प्राइम नंबर क्या होती है? जो केवल खुद से विभाजित होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। इतना क्लियर? यस सर। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या? यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। क्या पढ़ने वाले हैं? यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम इसका क्या होता है? इसका जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। गलत मत बोलो। क्या होता है यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। देखिए इसे कैसे यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई मान लिया
कि हम 5 का भाग दे रहे हैं 15 में, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे जो हम 5 जिससे हम भाग देते वो कौन होता है? भाजक। जिससे हम भाग देते वो हमेशा कौन होता है? भाजक। जिससे हम भाग देते वो कौन होता है? भाजक। जिससे हम भाग देते वो कौन होता है? भाजक। जिसमें भाग देते हैं वो कौन होता है? भाज। जिसमें भाग देते हैं वो कौन होता है? भाज। जिसमें भाग देते हैं वो कौन होता है? भाज। जो यहाँ पे लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? भागफल। जो यहाँ पे लिखते हैं वो क्या होता है? भागफल। और जो हमारा लास्ट में बचता है उसे क्या बोलते हैं? शेषफल। जो लास्ट में बचता है उसे क्या बोलते हैं? शेषफल। शेषफल। फल। अब जैसे आप बताएंगे खुद, ठीक। जब कहा, हमने एक एग्जाम्पल लिया, इसी वाले को रख दिया, जैसे 5 का 25 में दिया हमने, ठीक है। तो हमने किया 5 पचम 25, 25 में से 25 गए 0, तो हमारा 5 कौन हुआ यहाँ पे? भाजक। भाजक, क्योंकि इसने भाजक किया। और 25 कौन हुआ? भाज। और 5 कौन हुआ? भागफल। और 0 कौन हुआ? शेषफल। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो है 180, 252, 324 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में इसी को बोलेंगे वो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से एचसीएफ फाइंड कीजिए, ठीक। तो सबसे पहले जो एचसीएफ निकालना था, हम इसमें से ढूंढनी थी स्मॉलेस्ट नंबर, जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होगी उन दोनों से ग्रेटर है। तो पहले क्या करेंगे? 180 किससे छोटी है? 252 से। फिर 180 हमारी किससे छोटी है? 324 से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 180 का भाग देंगे किसमें? 252 में। कितनी बार जाएगा? 8 दूनी 16, 3 बार 18 दूना 36, ज्यादा हो जाएगा 2 ही बार में। क्या बोल रहे हैं? एक ही बार जाएगा केवल। 18 ही कम 18, 2 15 में से 8 गई 7, 2 में से 2 गई 0। फिर आप बात करके किस में देंगे? 180 में। तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। क्या? तो 2 दूना 4, 7 दूना 14, 144। 10 में से 4 गई 6, 8 में से 5 गई 3, और 36 का देंगे 72 में। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 36 दूना 72। तो कितना आ गया? 0 0। यानी जिस भी नंबर से आपका 0 आ जाए तो वो इसका क्या होगा? एचसीएफ। जिस भी नंबर से 0 आ जाए वो क्या होगा? एचसीएफ। तो हमारा 180, 252 का एचसीएफ कितना आया? 36। इतना आ गया। अब इसी को अपन को लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो अभी हमने पढ़ी थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या पढ़ी थी? बताएगा कोई? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसका क्या था फॉर्मूला? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। हाँ, अब हम जिससे पूछेंगे केवल वही बताएगा। बताइए आज इसे क्या कहते हैं? सर भाजक। गलत। इसे क्या कहते हैं देवेंद्र? सर इसको भाज। भाज, वेरी गुड। जिसमें हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज। जिससे भाग देते हैं वो होता है भाजक। तो हमारे यहाँ भाज्य कौन होगा? 252। कौन होगा? 252 बराबर लिखेंगे। भाजक कौन है? 180। भाजक कौन है? 180। इस साइड वाला भाजक होता तो क्या लिखेंगे? 180 गुणा भागफल कितना है? 1 प्लस शेषफल कितना है? 72। एक बार लिख दिया आपने। ये आपका स्टेप फर्स्ट कंप्लीट। फिर यहाँ पे ये वाला दूसरा स्टेप करेंगे। तो बताओ दूसरे स्टेप में भाज्य कौन है? भाज्य सर 72। जिसमें भाग देते हैं वो होता भाज्य। भाज्य कौन होगा? 180 बराबर। भाजक कौन होगा? जिससे भाग दे रहे हैं। भागफल कितना होगा? 2। शेषफल कितना होगा? 36। का देख के भी नहीं बता पा रहे हो। दिखाई नहीं दे रहा। जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो क्या होगा? भाज्य। जी भाज्य कितना होगा? 72। भाजक कौन होगा? 36। और भागफल कौन होगा? 2। और शेषफल कौन होगा? 0। यही हमारी क्या हो गई? यूक्लिड विभाजन थ्योरम। क्या हो गई? यूक्लिड विभाजन थ्योरम। जैसे ही हमने 180 252 का निकाला, ऐसे ही आप किसका निकालेंगे? 252 सॉरी 180 ग्रेटर देन 324। इसका आप खुद ही फाइंड करेंगे और इसी प्रकार से यूक्लिड विभाजन थ्योरम लगा देंगे और ये आपका सवाल पूरा हो जाएगा कंप्लीट। अब चलिए बढ़ते हैं हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ। पानी पिया बीच में
आइए कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब एक सवाल हमारे ऐसा आता है, आवाज गुणनखंड विधि से 96, पीछे आवाज किसी की नहीं आनी चाहिए, वीडियो बना रहे हैं हम। आवाज गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आवाज गुणनखंड विधि को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, इतनी नंबर को 96 और 404। तो यहाँ पे 2 नंबर दी गई है, ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 नंबर दी गई है। 2 नंबर को क्या ज्ञात करना, तुम्हें एचसीएफ भी ज्ञात करना और साथ में एलसीएम। अगर केवल एचसीएफ का तो अपन ऊपर पुराने वाला मेथड देते और निपटा लेते भाग वाली विधि से, लेकिन भाग विधि से करना भी नहीं है क्योंकि उसने पहले मना कर दिया। तो आवाज गुणनखंड विधि से करना है, बिना भाग के करना है आपको, ठीक। तो इसके लिए आपका ये फॉर्मूला होता है क्या, एचसीएफ गुणा एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर A क्रॉस B, यानी एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणा होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसे बोलते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का एचसीएफ के बाद A कॉमा B तो आएगा दोनों में। सवर एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होता है A क्रॉस B, लेकिन यहाँ पे जो अपन A कॉमा B लेते हैं ना बेस में, उसको बोलते हैं बेस में। बेस में ये 96 नंबर और 404 का होता है। तो पहले तो अपन नॉर्मल फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर क्या होता है, A क्रॉस B, दोनों संख्याओं का गुणनफल। फिर इसे लिखते कैसे है, एचसीएफ A कॉमा B गुणा एलसीएम A कॉमा B बराबर A क्रॉस B। बस इस फॉर्मूला में लगोगे आपके। तो सबसे पहले तो आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 96 और 404 के क्या करो आप, फैक्टर करोगे 96 और 404 के। तो 96 का फैक्टर करो, कितना आता है, पहले 2 से काटोगे, बच्चों को 16, फिर 2 से काटोगे, सर हम बताएं, फिर 2 से काटोगे, सर हम बताएं 3 गुणा 3, फिर 3 से काटोगे 1, तो 1 2 3 4 5, 5 बार 2 1 बार 3। तो आप लिखोगे कैसे, पेशेंस रखो। तो 96 को कैसे लिखोगे, फैक्टर कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार आ गया, 1 2 3 4 5, 1 बार 3 आया तो 1 बार 3 लिख दिया हमने, ठीक। अब दूसरी नंबर है 404, इसको काटो, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, फिर 1, अब किसी से कटेगा ही नहीं तो किससे काटेंगे, 100 एकम 101। तो 101 का कितना आ जाएगा, 101 बराबर कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 101, 2 गुणा 2 गुणा 4 से 4 होना था वहाँ पर 101 की जगह, वहाँ पर सर यहाँ ऊपर। अच्छा सॉरी 404 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 101। बताइए इसमें जो एचसीएफ होता है जो दोनों में मैच करे वो उसका क्या होता है, एचसीएफ दोनों में मैच करे वो उसका क्या होता है। इसमें दोनों में क्या मैच किया, 2, एक बार और क्या मैच किया, तो हमारा 96,404 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 यानी 4, ठीक। अब इसी का निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम किस फॉर्मूले से लगाएंगे हम, एचसीएफ A क्रॉस B वाले फॉर्मूला से। क्या लिखोगे, एचसीएफ A क्रॉस A कॉमा B गुणा एलसीएम A कॉमा B बराबर A क्रॉस B, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो बताइए एचसीएफ हमारा कितना निकल के आया, 4, और एलसीएम क्या निकल के आया है, अभी आया नहीं है, एलसीएम को ही हमें निकालना है। तो ये जो कहते दो संख्या, दोनों संख्या क्या है हमारी, 95 और 404। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम दोनों संख्या को। ए का मान कितना है 95 और बी का मान कितना है 404। तो यहाँ पे कितना जाएगा, दोनों संख्या गुणा 95 गुणा 404। आपका जो 4 गुणा में यहाँ जाएगा कितना जाएगा, भाग में। तो एलसीएम 95,404 बराबर 95 गुणा 404 बटे 4, 4 से सीधा दे दो, 4 एकम 4, तो कितना आ जाएगा 95 गुणा 101। इसमें गुणा कर लोगे जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। कितना आता है इसका गुणा करने के बाद, करिए 95 पक्का। एलसीएम 95,404 इक्वल टू 4, आप इसमें करोगे तो कितना आएगा 95, फिर एक करेंगे इसमें करोगे तो कितना आएगा 95। ये आपका क्या है आंसर है। ये दूसरे तरह का सवाल हो गया, ठीक।
चलिए, हमें क्या पता है कि जब हमारे पास HCF आ गया तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, HCF गुणा LCM बराबर A क्रॉस B, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। HCF को मान कितना होगा 4, तो कितना रख देंगे 4। LCM ज्ञात करना है तो LCM लिख देंगे। A को मान कितना है 95, एक बार अब 96, और B का मान कितना है 404। ये गलत करा, तो दोनों का गुणा कितना जाएगा 96 गुणा 404। जो हमारे 4 यहाँ गुणा में आ जाएंगे, कहाँ में आ जाएंगे भाग में। तो LCM 96 गुणा 404 बराबर कितना जाएगा 96 404 बटे 4। 4 से भाग दे दो, 4 एकम 4, 0 4 एकम 4, तो कितना आ जाएगा 96 गुणा 101। 96 का 101 में गुणा कर लो, कितना जाएगा 96। यही आपका LCM है। LCM 96,404 का नोट कर लो।